सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। और सबसे पहले तो आपका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। और परिवार के बच्चे हैं, मैं क्या बताऊँ। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो ज़्यादा मैं अपने मुंह से कोई बात नहीं करना चाहता। मेरे बारे में अगर पूछना है तो आप एक बार इन्हीं से पूछ लीजिए कि किस तरीके से मैंने इनसे प्रयास किया है करने का। और चूंकि ये बहुत बड़ा प्रयास नहीं है मेरा, बस मेरी कोशिश है। जैसे कहते हैं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्षम लोग हैं, चाहते तो और बड़ी मदद हो सकती थी इस परिवार की। क्योंकि मैं बताऊं, मैं इनकी मदद वाकई में कर क्यों रहा हूं। मदद करने की वजह ये है कि ये बिटिया है, यहाँ से इसकी शादी कहीं हुई, फिर ये खाना नहीं बना पाती थी क्योंकि दोनों आंखों से देखती नहीं है। और इसके बाद जो है बता रही थी, मैं पहली बार जब बात किया तो बताई कि जो है सर मैं चावल नहीं बीन पाती हूँ, तो इस वजह से मुझे मार के भगा दिया घर से। और इसके बाद हस्बैंड आया और जो है बस इनके साथ जो है बच्चे पैदा की प्रक्रिया शुरू किया। इसके बाद जो है बच्चे जब हो गए तो छोड़ के भाग गया। तो तमाम चीज़ें थी जो बहुत ही दर्दनाक थी। और मुझे लगता है कि पहले तो ऐसे व्यक्ति को सजा होनी चाहिए जो जिसने इसके साथ ऐसा किया। दूसरी चीज़ है कि अब 6 बच्चे हैं, ये जो है बूढ़े पिताजी हैं इनके, और ये खुद इनको रखे हुए हैं। इनका भी अपना एक परिवार है, एक लंबा परिवार है। कब तक इन 6 बच्चों को और इनको देखेंगे, बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में अब इनके पास कोई रास्ता है नहीं, यहीं रहना है। बिल्कुल। तो अब इसलिए जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इनकी मदद की जा सके। और एक प्रतिष्ठित अखबार में मैंने इनकी खबर देखी थी, जिसके बाद से मैंने कहा कि ऐसे परिवार तक हमको पहुंचना बेहद जरूरी है। खबरें दिखा देना और पत्रकारिता करते रहना ये बड़ी बात नहीं होती है, किया जा सकता है। लेकिन पत्रकारिता करते करते अगर जब अधिकारी निरंकुश हो जाए, अधिकारी भी जो है अपंग हो जाए, मदद करने के लिए आगे ना पाए, सक्षम लोग आगे ना पाए, तो क्या किया जाए। क्योंकि पत्रकार का काम है खबर दिखाना, वहां तक उसका हल तक पहुंचना बात नहीं होता है। लेकिन अब जरूरत है कि खबर दिखा के उसके लिए संघर्ष भी करिए, क्योंकि ये भी हमारी और आपकी जिम्मेदारी होती जा रही है। जो सक्षम लोग हैं वो करते नहीं है, समस्या है। तो क्यों शकुंतला जी, कहीं आलोक जी ऐसा तो नहीं दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हो, आपकी मदद करते हैं? हमार मदद करा थे साहब। अच्छा, तो आलोक जी कहीं मुझे ऐसा तो लग रहा है कि कुछ लोग ऐसा आपको ना कहें कि ये अपना को ऊंचा दिखाने के लिए इस तरीके की वीडियो में, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ लोग सोचें? सोचने वालों का क्या किया जा सकता है। जब जिस दिन मैंने पत्रकारिता क्षेत्र में कदम रखा, उसी दिन से मैंने बहुत सारे लोगों की सोच का सामना किया है। बस मुझे एक लाइन याद रहती है हमेशा कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो जो ये बातें हैं मैंने आत्मसात कर लिया और ये लाइन मेरी जिंदगी बदल दी। और बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचते हैं, सोचे सोचे से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बस मेरा मकसद है कि काम होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। आप करते रहिए, आपकी वजह से किसी का भला होता रहे, बस मेरा यही मकसद है। बहुत सारे लोग हैं दिन भर टारगेट करते रहते हैं, उन सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। रही बात दिखाने का, तो जिनको बुरा लगता है मुझे ना देखें, मैं सीधा कहता तो हूँ। आलोक जी, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहे कि आप यहाँ आए, अभी आपको काफी लोग देखेंगे भी, तो आपसे अगर जुड़ना चाहे तो क्या ऐसा सूत्र आप देंगे कि लोगों को आप आपसे जुड़ें? बिल्कुल स्वागत है, सबका स्वागत है। मैं ये परिवार मैं चाहता हूँ वैसे भी टाइम्स ऑफ यूपी परिवार बहुत बड़ा हो, जिससे और मेरा मकसद है चैनल चलाने का। मेरा मकसद था अजय जी, मैं बताऊं कि चैनल से भी कुछ रेवेन्यू आता है, ऐसा नहीं है। रेवेन्यू आता है या जो भी विज्ञापन के माध्यम से जो भी पैसे मिलते हैं, मैं ऐसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और करता भी रहूंगा आगे भी। और खुले कैमरे के सामने मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8577902390। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग इस पर नहीं हो पाएगी इसलिए क्योंकि दिन भर बहुत सारे लोगों का कॉन्टैक्ट होता रहता है। तो अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी टीम तुरंत आपसे संपर्क करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। और केवल इसीलिए नहीं कि आप केवल मदद करवाने के लिए ही कॉन्टैक्ट करें, मदद करने के लिए भी हमारे साथ जुड़े। और तमाम लोगों से जो विज्ञापन दाता हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जो विज्ञापन करते हैं उसी के माध्यम से, अब जैसे हमारी गाड़ी है उसका भी खर्चा निकलता है, उसी के माध्यम से हम इन लोगों की मदद भी कर पाते हैं। अपने परिवार से मैं कब तक देता रहूंगा, मेरा भी अपना परिवार है। पत्रकार के पास परिवार भी होता है, समाज भी होता है, सबको देखना होता है। तो जो भी विज्ञापन दाता है उनसे मेरा निवेदन है कि आप विज्ञापन देते रहें और जिससे हम इन लोगों की मदद भी करते रहें। तो आलोक जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा आपसे, अभी आपने जो है इंग्लिश वर्ड में अपना नंबर बताया, तो मैं प्लीज आपसे गुजारिश चाहूंगा यही अपना नंबर हिंदी में दीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं। 8577902390 ये हमारा नंबर है। साथ ही जो है अजय जी भी हमारे बहुत अभिन्न अंग हैं, इनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। और कैमरा जो संभाल रहे बिट्टू भैया भी, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। और चूंकि आज जो है कैमरामैन छुट्टी पर थे, हर दिन साथ में रहते हैं, उनको आज छुट्टी दे दिया गया था, किसी कार्यक्रम में वो गए हुए हैं, तो इसलिए बिट्टू भैया आज कैमरा जर्नलिस्ट का रोल अदा कर रहे हैं। तो इस तमाम लोगों का, जो समाज के बहुत सारे अगुआ हैं, सब लोग मेरा समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सबको बहुत कोटि कोटि प्रणाम। और ये मेरा दिखाने का मकसद नहीं है, दिखाना इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मदद करिए, आगे आइए। मेरी जो क्षमता थी मैं कर रहा हूं। कुछ दिन परिवार में खुशियां रहेंगी, मुझे भी खुशी मिलेगी। और आप लोग भी अगर मदद करना चाहते हैं तो शकुंतला जी की मदद करिए, ऐसे तमाम शकुंतला हमारे देश में, उनकी मदद करिए। मेरी इच्छा है, विजन बहुत लंबा है अजय जी, और लोगों तक पहुंचना है।
तो तो चलता देखिए अभी आलोक जी ने आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताया ये किस तरीके से इनकी मदद किए, जैसा भी इनका संघर्ष रहा। तो आलोक जी एक चीज और सुनाई में दिया कि आप एसडीएम साहब से इनके लिए बात किए तो वहां से क्या अनुशासन मिला? एसडीएम साहब आए थे जब खबर चलाया गया था, तकरीबन इनको जो है 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा और मैंने व्यक्तिगत एसडीएम साहब को व्हाट्सएप किया। मैंने कहा आप इस खबर को जरूर देखिएगा, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं कि खबरों के माध्यम से लिंक परोसा जाता है। तो साहब मैं लिंक जरूर परोसता हूँ, लेकिन मैं वो दिखाता हूँ जो हकीकत है, मैं ग्राउंड जीरो पर जाकर दिखाता हूँ। तो नज़रिया बदलना पड़ेगा। एसडीएम साहब ने कहा था कि आए थे, इनको कंबल दिया था और इसके बाद आश्वासन दिया था कि बच्चों का आधार कार्ड। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे, आइए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए छोटा छोटा बच्चा है, देखिए बेटा सेब जानते हो? सेब क्या होता है? सेब जानते हो? सेब के बारे में क्या है? सेब क्या है? मोबाइल जानते हो बेटा? अब देखिए इन बच्चों को सेब क्या होता है, फल है सेब, ये भी नहीं पता है। मोबाइल क्या होता है ये भी नहीं पता है। ये इस परिवार में अभी तक लाइट नहीं हुई है, मिट्टी का तेल बंद हो गया, घर में उजाला कैसे होता होगा? मोमबत्ती का सहारा है, मोमबत्ती के लिए पैसा चाहिए और साहब पैसा इस परिवार के पास है नहीं, तो भाई इस घर में उजाला होगा कैसे? बिल्कुल नहीं होगा। तमाम जिम्मेदारों को ये चीजें समझनी पड़ेगी। एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा था इन बच्चों को पढ़ाई दी जाएगी, शिक्षा अच्छी मिल पाएगी, लेकिन देखिए बच्चों के क्या हालात हैं। इनको कुछ नहीं पता कि क्या खाने वाली चीज होती है, क्या पहनने वाली चीज होती है। पिछले दिन भी आए थे, कुछ मदद किए थे ठंडी के कपड़े वगैरह के लिए। आज मदद थी, कुछ राशन पहुंचा दिया जाए। मदद चलती रहेगी और भी कोई अगर इस तरीके से है तो उनको भी मदद पहुंचाई जाती रहेगी। तो देखो अभी आलोक दुबे जी से आप देख ही रहे हैं, आलोक दुबे जी ने इनका पूरा दास्तान बताया और वास्तव में रियल आप पता ही है आजकल के देख रहे हैं लोग घूम रहे टहल रहे, अच्छी अच्छी गाड़ियों से घूम रहे, लेकिन ये बेचारे इनका भविष्य देखिए। इनको अभी ये नहीं पता कि दूध क्या होता है, सेब क्या होता है, सेब खाई जाती है कि नहीं खाई जाती, इनको कुछ भी नहीं पता है। तो इसी तरीके से पर इसको डाला जा सकता है, ये वीडियो जो हम लोगों ने शूट किया, इसको सोशल मीडिया पर डाल दें? डाल दे साहब। अब आपको कुछ संतुष्टि मिली है? हाँ साहब। कुछ मदद हो गई है? आपके पास चावल है, दाल है, सोयाबीन है, आलू है, कुछ दिन तो चलेगा, मसाला वगैरह भी आ गया है। हाँ चले। इसको लेकिन खाने पीने में यूज करिएगा, बेची उचिएगा नहीं आप लोग। नहीं साहब खाइए ना कहाँ से बेचब, तो जब बेच ले तो का खाब। प्रधान जी नहीं आए थे ना तब से? नहीं। तो अब ठीक है ना, कुछ संतुष्टि तो है आपको, कुछ चीजें हो गई हैं आपके घर में। चलिए और हम प्रयास कर रहे हैं कि और हो पाए, ठीक है ना? तो देखिए लगातार आलोक दुबे जी